हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज आपके 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको आप जरूर करिएगा। बहुत ज्यादा हेल्प आपकी वो करने वाले हैं एग्जाम के लिए। सभी क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपको मैंने करा रखे हैं प्लेलिस्ट में, तो आप देखिएगा जरूर। चलिए तो फिर आज के 10 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बताना है, साथ ही आपको ये बताना है टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर आप लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा कि उसका सही आंसर क्या है। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, एक बार रीड कर लीजिए इसको, और इसके जो ऑप्शन है ये भी आपके सामने है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है। ऑप्शंस हैं डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट इम्प्लाई कंटिन्यूटी। 4 ऑप्शंस हैं, देख लीजिए एक बार। जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा एंड मैं लास्ट में बता दूंगी इसका क्या सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फंक्शन x+5। इसके लिए आपको बताना है कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो देखिए हम एक काम करेंगे, तो आपका ये मॉड में दे रखा है, एक काम कर लीजिए आप, एक बार तो आप इसको प्लस में रहने दीजिए। जब आप इसको प्लस में रखेंगे तो आपका कैसा होगा, 0 से बड़ा, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। और इसके बाद यदि आप एक बार इसके सामने आप माइनस ले लीजिए, इस तरीके से माइनस करेंगे तो कैसा हो जाएगा आपका, ये 0 से छोटा हो जाएगा। तब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज देखेंगे यहाँ पर कि जो ये आपके सामने दे रखा है इसकी लिमिट कितनी आ रही है, -5। आप x की जगह -5 पुट करेंगे, दोनों में आप -5 पुट कीजिए। यहाँ पर है आपका एक x+5, ये मॉड में जो दे रखा था, एक बार x+5 और एक बार माइनस का x+5। ठीक है, तो आप इसमें पुट करके देखिए आपका इक्वल आता है या नहीं आता है। हम इस तरीके से इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कैसा आ रहा है, यह आपका 0, यानी कि दोनों साइड क्या हो रहा है आपका, ये इक्वल बन रहा है। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर तो आपका ये लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड जो लिमिट आ रही है वो इक्वल है इसके लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स आर इक्वल एंड इट इज नॉट डिफरेंशिएबल आपका नहीं होगा, लेकिन जो आपकी लेफ्ट एंड राइट की लिमिट्स है वो कैसी होंगी, इक्वल होने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फंक्शन। इसके बारे में कौन सा सही है ये आपसे पूछा है। तो देखेंगे आप यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपको मॉड में दे रखा है, ये आपका x² + 18x + 81 ये आपको दे रखा है। आप इसको मॉड में किस तरीके से लिखेंगे, x + 9 का यहाँ पर आप ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे x² + 18x + 81 ये किसका, x + 9 का होल स्क्वायर है। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी करें, कोई सी भी लिमिट आप यहाँ पे पुट करके देखेंगे कैसा है, आपका स्क्वायर में है। जो भी वैल्यू आपको मिलेंगी वो आपकी नेगेटिव नहीं होने वाली है, पॉजिटिव ही आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आपका लिमिट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि लिमिट्स इसमें आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये स्क्वायर ही हो जाएगा। कुछ भी करेंगे आप तो नेगेटिव तो नहीं मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर जो लिमिट्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हो चुका है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज क्वेश्चंस आपके मिक्स रखे गए हैं, एक चैप्टर से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टोक्स थ्योरम फॉर। आपके सामने दे रखा है और आपसे बोला है स्टोक्स थ्योरम के लिए आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो आपको यहाँ पर एक काम करना है, जैसे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टोक्स थ्योरम फॉर, आपको ये दे रखा है y + zj + xk। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस इनके सभी के साइन चेंज कर दीजिए, यानी कि -1 आप कर देंगे इसके लिए। तो आपके सामने ये क्या रह जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से आपको शो होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है -i - j - k ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द स्टोक्स थ्योरम यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। स्टोक्स थ्योरम यूज करते टाइम कौन सा ऑपरेशन आपका यहाँ लगता है। ऑप्शन हैं डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल या फिर लाप्लासियन।
तो आपका जो ये सही आंसर है हो जाएगा आपका कर्ल। आपको पता है ये आपका क्या होता है, अगर हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखें तो ये होता है आपका ए डी एल। आप किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ये डबल में आपका चेंज होता है और ये आपका कर्ल ए डी एस, इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसमें किस में चेंज हो जाता है, ये कर्ल में। तो द स्टोक्स थ्योरम यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, कर्ल, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है कर्ल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी हो चुका है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम कन्वर्ट लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल। आपसे यहाँ पूछा है कौन सी थ्योरम है जो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है। तो देखिए इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है। लास्ट टाइम एक ही टॉपिक से दो तीन क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिले थे इससे, तो आप इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है गॉस डाइवर्जेंस एंड स्टोक्स थ्योरम, या फिर ऑप्शन नंबर बी है स्टोक्स थ्योरम ओनली, या फिर ग्रीन्स थ्योरम ओनली, या फिर स्टोक्स एंड ग्रीन्स थ्योरम। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्टोक्स एंड ग्रीन्स थ्योरम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टोक्स थ्योरम फॉर, आपको दे रखी है और इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है और बताना है द स्टेट ऑफ द फंक्शन विल बी। कैसा होगा ये आपका, देखिए जब आप इसको करेंगे तो ये कैसा होगा आपका कर्ल फ्री होगा। तो इसमें जब आप इसका कर्ल निकालेंगे तो कर्ल निकालने पर आपको कैसा मिलेगा, ये जीरो मिलेगा। ठीक है, आप इसका जब देखेंगे आपको डायरेक्ट भी पता होगा एक्स आई प्लस वाई से प्लस जेड के, यदि आप इसका कर्ल निकालें, ठीक है, तो यहाँ आपको आंसर जीरो मिलेगा। यदि जीरो मिल रहा है तो इसका मतलब ये है आपका कर्ल फ्री है ये। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है कर्ल फ्री, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपके सामने है द स्टोक्स थ्योरम कैन बी यूज्ड टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो स्टोक्स थ्योरम होती है वो किसको फाइंड करने के लिए यूज की जाती है, एरिया इनक्लोज्ड बाय अ फंक्शन इन द गिवन रीजन, या फिर वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय अ फंक्शन इन द गिवन रीजन, या फिर लीनियर डिस्टेंस, या फिर कर्ल ऑफ द फंक्शन। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है एरिया इनक्लोज्ड बाय अ फंक्शन इन द गिवन रीजन, ये बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी आपका हो चुका है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपको दे रखा है, आपको फंक्शन दे रखा है और आपसे बोला है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, मैं एक बार लिख देती हूँ इस क्वेश्चन को। ये आपको दे रखा है एफ एक्स वाई, एक फंक्शन इस तरीके से आपको दे रखा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और ये आपका एक्स प्लस वाई। यहाँ पर आपसे पूछा है इसकी डिग्री क्या होगी। देखिए इस तरीके क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होता है, ऊपर आप डिग्री चेक करिए कितनी है। देखिए यहाँ पर कितनी डिग्री है, ऊपर हाईएस्ट 3 और नीचे कितनी है 1 1, यानी कि ऊपर 3 डिग्री है, नीचे कितनी है 1। 3 में से आप 1 को माइनस कर दीजिए, यानी कि जितनी डिग्री ऊपर है उसमें से आप माइनस कर दीजिए जो नीचे वाली डिग्री है, यानी कि 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो कौन सी डिग्री हो जाएगी 2। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर आपसे वैल्यू पूछी है, आसान क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। तो ये आपका 2 टाइम आपको करना पड़ेगा और ये आपको दे रखा है z इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई प्लस 5y। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, y की रेस्पेक्ट में करना होगा। ठीक है, जब आपको इस तरीके से दे रखा हो तो आप पहले x के लिए ना करके पहले y के लिए करें। ठीक है, पीछे वाला जो दे रखा है ये पहले आप इस y के लिए कीजिए और y का जब आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3x स्क्वायर प्लस 5 ये आपको मिलेगा। ठीक है, जब आप y का करेंगे, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ये आपका y है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये +5 यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा। अब आप ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, x की रेस्पेक्ट में, जो अभी आपका ये y की रेस्पेक्ट में किया है इसका एक बार आप x की रेस्पेक्ट में कर दीजिए। 2 3 जा 6x प्लस 0 ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये यानी कि अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी 6x। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एक बार मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है कौन सा इसमें ट्रू है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आपको ये याद रखना है। चलिए फिर आज के जो टोटल 10 क्वेश्चंस थे ये आपके हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी क्वेश्चंस आप यहाँ पे क्लास लेंगे, लाइन से आप वीडियोस को देखिए और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे और लगभग देखेंगे आप 30 से 40% आपको क्वेश्चंस यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। चलिए फिर आज
की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहें।